नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हमारे एक ऐसे पेशेंट को जो पिछले 8 महीने से हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा है और अब उसको काफ़ी आराम है। लेकिन किस चीज़ में आराम है? जो उसको समस्या शुरू हुई थी जब वो स्कूल में पढ़ रहा था। सांस लेने में समस्या, खेल ना पाना, दूसरों से अलग रहना। क्यों? उसकी सांस की वजह से, उसकी सांस की जो प्रॉब्लम, जो अस्थमा की उसका अटैक आता था उसकी वजह से, जो उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी उस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा था, थक जाता था, अक्सर उसे खांसी उठ जाती थी, थोड़ा बहुत भी डस्ट कहीं पर हो तो वहाँ पर वो बैठ नहीं पाता था। और इसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत सारे बच्चों के कंपैरेटिवली काफ़ी अलग थी। और कई बार उसने ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जब उससे राहत नहीं मिली और वो भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आया तो उसका पहला डाउट वही था जो उसके साथ पहले घटित हुआ था, क्या मैं यहाँ ठीक हो जाऊँगा? मैंने दवाई तो अभी भी खाई है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको सबसे पहले उसकी समस्या समझाई कि उसकी समस्या हो क्यों रही है, साथ में उसको ट्रीटमेंट शुरू किया और उस ट्रीटमेंट के साथ उसको विश्वास दिलाया कि पहले 15 से 20 दिनों में अगर आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट लगता है, मिलता है तो आप कंटिन्यू करें। और आज लगभग 8 महीने के बाद वो खुद अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने जा रहा है। तो चलिए पहले एक बार उसका एक्सपीरियंस सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। मेरा नाम गुलशन है, मैं 21 साल का हूँ और कुछ 5 से 6 साल पहले मुझे कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई। मैं स्कूल में था और मुझे खांसी, बलगम आना, बार बार थक जाना, ज़्यादा ना चल पाना, ये कुछ दिक्कतें आने लगी थी। शुरू में मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया और ये प्रॉब्लम बढ़ गई। कुछ टाइम बाद जब मेरी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने टेस्ट्स किए एंड उन्होंने डायग्नोज़ किया और बताया कि मुझे एस्थमा है। उसके बाद से मेरी ट्रीटमेंट्स जब चालू हुई तो मेरे सिम्टम्स में ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं दिखता था। तो मेरी ट्रीटमेंट्स जब स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा, बट कभी भी वो ठीक से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मुझे बीमार होना और थके रहना वो मेरा चलता रहा। उस सालों तक मैं ट्रीटमेंट लेता रहा। मैंने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ली बट मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं मिला, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। बट रिसेंटली कुछ महीने 6 से 8 महीने पहले मैं भारत होम्योपैथी में आया। यहाँ पे भी आके मैंने डॉक्टर से बात करी। उन्होंने मुझे मेरी गलतियों के बारे में बताया कि उन्होंने मुझे एस्थमा के बारे में बताया कि एस्थमा रियल में क्या प्रॉब्लम है और आप क्या गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यहाँ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, जैसे पिछले मेरे ट्रीटमेंट्स थे जिनमें ज़्यादा असर नहीं होता था, इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। बट कुछ मंथ्स के इंटरवल में मुझे बहुत राहत फील हुई। मेरे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कम हो गए और खांसी मेरी और भी दिक्कतें जो भी थी, मेरा बीमार पड़ना, वो सब कुछ बहुत कम हो गया। अभी मुझे 8 महीने हो चुके हैं इस ट्रीटमेंट को लेते हुए और बहुत ज़्यादा मैं ठीक हो चुका हूँ। अभी मुझे न दौड़ने में, भागने में, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होती है। मेरी इन्हेलर की यूसेज, जहाँ मैं एक दिन में 10-10 बार इन्हेलर्स यूज़ करता था, अब मेरी वो अप्रॉक्सीमेटली नील हो चुकी है। कभी कभार मुझे इन्हेलर्स का यूज़ करना पड़ता है जब मैं बहुत माइल्ड कंडीशन में होता हूँ या बहुत धूल वाली जगहों से मैं गुज़रता हूँ, मुझे सिर्फ तभी इन्हेलर्स का यूज़ होता है। पिछली ट्रीटमेंट्स में जब मुझे असर नहीं मिल रहा था कुछ भी, तब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा था। जैसे बच्चे खेलते थे, मेरा स्कूल टाइम था, वहाँ पे बच्चे पार्क्स में खेलते थे, ग्राउंड्स में खेलते थे, मैं नहीं खेल पाता था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। बट अब इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा है कि मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत कम है एंड मुझे लगता है कि अब मैं अपनी लाइफ नॉर्मली जी पाऊँगा। तो यहाँ से ट्रीटमेंट मैं जब से ले रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल हो गई है। मुझे किसी चीज़ में दिक्कतें नहीं होती है। मैंने एज अ एस्थमा पेशेंट बहुत सफ़र किया, बहुत जगह से ट्रीटमेंट ली, बट जब से भारत होम्योपैथी से मैंने ट्रीटमेंट लिया है, इतनी इम्प्रूवमेंट है कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपने भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ट्राई करे हैं, तो आप एक बार भारत होम्योपैथी आ सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा अपने में, आप भी ज़रूर
इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि गुलशन ने किस तरीके से अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था, कहीं ना कहीं उसको ओवरकम करने के साथ साथ उसने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ जीना शुरू कर दिया है। अगर आप या आपके परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है जो अस्थमा से परेशान है और अपनी इस समस्या से बाहर आना चाहता है और इसके लिए कई बार कई जगह से ट्रीटमेंट ले चुके हैं लेकिन आराम नहीं है, तो एक काम सिंपल सा कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करें। जाने समझे अपनी समस्या के बारे में, अपनी तकलीफ के बारे में और इसके इलाज के बारे में। और इसी नंबर पर कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।